Hello everyone, welcome to my YouTube channel Know and Gain. In today's video we will discuss about averages. तो averages हमारे पास होता क्या है? एवरेज वो टर्म है जो क्या करेगी, सारी सीरीज को रिप्रेजेंट करेगी। सारी जो रेंज है हमारे पास उस सारी में क्या होगी, जो मिडल वैल्यू होगी, मीन्स कोई जो ऐसी वैल्यू जो सारी सीरीज को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो एवरेज तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टाइप्स ऑफ एवरेजेस। Types of averages. There are two types of averages. First one is mathematical average. Then is positional average. अभी आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स की जो एवरेज है, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। मैथमेटिकल मीन्स जिसको मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं। इसमें अब करते मेरे पास तीन टाइप्स की एवरेजेस हैं। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, देन लास्ट वन इज हार्मोनिक मीन। मैथमेटिकल एवरेजेस थ्री टाइप्स की हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एंड द नेक्स्ट वन इज पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग में फर्स्ट ये भी तीन टाइप्स के हैं, मीडियन। पोजिशनल एवरेज मीन्स जिस जो वैल्यू हमारी पोजिशन के अकॉर्डिंग डिफर करेगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज मीडियन, सेकेंड वन इज पार्टीशन वैल्यूज, and third one is mode. These are the positional averages and these are the mathematical averages. So now further we will discuss it in detail. First one is arithmetic mean. For understanding arithmetic mean, we have to understand the types of series. We have three different types of series. First one is individual series. Second one, discrete series. And the third one is continuous series. अभी आप सबका क्वेश्चन होगा कि इंडिविजुअल सीरीज हमें क्या पता कि कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो आइए हम देखते हैं इसको। इंडिविजुअल सीरीज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने सभी आपकी क्लास में कोई भी फॉर एग्जांपल 10th क्लास है, तो इस क्लास में मैंने सभी बच्चों के जो एग्जाम हुए थे उसमें मैंने मैथ्स के मार्क्स नोट किए हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 10 स्टूडेंट्स एंड वी हैव नोटेड देयर मार्क्स। 10 फर्स्ट स्टूडेंट के जो फर्स्ट रोल नंबर के जो मार्क्स हैं वो कितने, 10 में से 9, देन 8, देन 10, देन 5, 4, 6, 5, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट की 1 मार्क है। तो ये क्या है, सारे मैंने मार्क्स नोट कर दिए स्टूडेंट्स के 10th क्लास के। ठीक है, मैथ्स में जो मार्क्स आएंगे। अभी इस वाली सीरीज का जो ये मेरे पास गिवन है, इसमें सिर्फ मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के। तो ये क्या होगी मेरे पास, इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें सिर्फ बच्चों में क्या है, मार्क्स गिवन है। मीन्स इसमें सिर्फ वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन है। तो ये क्या होगी मेरे पास, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, क्लियर है इंडिविजुअल सीरीज। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होगी। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो। दिस इज अ सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज एंड दीज टू आर द सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज। इन दोनों में मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी। तो डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी इज occurrence of any number, how many times a number occurs, that is called frequency. अभी जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ कि जो 9 मार्क्स है वो कितने बच्चों के आए हैं। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि 9 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 8 मार्क्स भी 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 10 मार्क 1 स्टूडेंट का आया है। ठीक है, उसके बाद जो 5 मार्क है वो कितने का है, 3 स्टूडेंट्स का आया है, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 1 स्टूडेंट्स के आए हैं, ये वाले मार्क्स। तो ये मेरे पास क्या हो गए, 10 स्टूडेंट्स थे, इन सब की ये वाले मार्क्स आ गए। तो ये क्या होगा मेरे पास, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, दैट इट बिकम्स डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें अभी ये क्या बनेगी, डिस्क्रीट सीरीज बनेगी। डिस्क्रीट सीरीज में बेसिकली बस ये होगा कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी
गिवन होगी। और इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम इसको कंपेयर करें तो इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी, सिंपली स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन थे। अब उसमें हर कोई नंबर एक एक टाइम रिपीट हो रहा था। अभी इसमें जो 9 मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के आए हैं, टू स्टूडेंट्स के आए हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता कि 1 मार्क एक बच्चे का है, 2 भी एक का है, 3 भी एक का है, तो ये सारी मेरे पास क्या बनेगी, ये सारी इंडिविजुअल बनेगी। बट यहाँ पे नंबर्स क्या है, रिपीट कर रहे हैं। जो ये मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, ये रिपीट कर रहे हैं। अगर 9 रिपीट कर रहे हैं 2 टाइम्स मीन्स दिस इज अ फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। इट मीन्स इट इज अ डिस्क्रीट सीरीज। नाउ कम टू द कॉन्टिन्यूस और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। कॉन्टिन्यूस और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस सीरीज को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिस्क्रीट भी हमारे पास क्लियर है। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जैसे 0 to 5 जो मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के आए हैं, 5 to 10 है वो कितने बच्चों के आए हैं, 10 to 15 मार्क्स हैं जो कितने बच्चों के हैं, 15 to 20 कितनों के हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या गिवन होगा, क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे। जो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है इसमें हमेशा क्लास इंटरवल्स ही गिवन होते हैं। अगर क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे तो आपको ये पहचान हो जाएगी कि ये क्या है, मेरे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है। और अगर मैं बोल रही हूँ कि 0 to 5 जो मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के आए हैं, तो दैट मीन्स दिस इज अ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 2, 4, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है। 0 to 5 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, इसमें से मुझे नहीं पता अभी कौन से मार्क्स होंगे, 1 होगा या 2 हो गए, 3 या 4 या 5, मुझे इसमें कुछ नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि 0 to 5 जो मार्क्स हैं वो 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 5 to 10 है 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, 10 to 15 2 के आए हैं, और 15 to 20 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं। बस ये वाला डाटा मेरे पास गिवन था। तो आई थिंक कि हमने ये तीनों सीरीज डिस्कस कर लिया है, आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व these series by using different methods. Firstly we will take individual series. अभी सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर काम करेंगे। आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज क्लियर होगा। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें मेरे पास क्या है, 3 मेथड्स यूज होंगे। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट और assumed mean method। थर्ड वन इज स्टेप डेरिवेशन मेथड। We are given 3 methods of solving any type of series. Firstly, we will take individual series. Let us take an example. We are given pocket allowance of students. And we consider it in X. In rupees you can see 15, 20, 30, 35, 20, 40, 35 and 15. Okay. We are given 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 students pocket allowance is given. Now now how we will solve the direct method. In direct methods, okay. Firstly, you should know how to represent an average. Means arithmetic mean. Average is denoted by x bar. x के ऊपर हम क्या डालेंगे? x के ऊपर बार डालेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मीन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड क्या होता है, समेशन x अपॉन n, समेशन x अपॉन n, एंड समेशन x इज गिवन टू बी, समेशन मींस सम करना है x वाली सीरीज का। इसका मतलब क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका सम करते हैं, क्या होगा, तो 110 इस सारे का सम आ गया मेरे पास कितना, 210 एंड n इज गिवन टू बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
और नंबर ऑफ आइटम्स विच वी आर गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 we are given an 8. Now put these values and we will get our answer by dividing 210 by 8. You have to divide these two terms and you get your answer. इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 26.2. नाउ if we have to solve this question by using shortcut or assumed mean method, how we will solve this? Firstly, we should know its formula: a plus summation x, sorry, here we will put d upon n. A plus summation d upon n. We are not given any frequency here, so a plus summation dn. Here a is assumed mean, d is deviations, and n is number of terms, number of items. Okay. Now firstly we have to assume means कि मैंने कोई वैल्यू इसमें एज्यूम कर लेनी है कि मुझे नहीं पता कि वो प्रॉपर मीन आएगा या नहीं आएगा, बट मैंने उसकी वैल्यू क्या करनी है, एज्यूम करनी है. कोई भी आप सबसे इसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हो, सबसे छोटी वैल्यू को आप ए एज्यूम कर सकते हो. सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल दिस वन, मैंने इसको ए एज्यूम कर लिया. ठीक है. नाउ पुट द वैल्यू हियर ए 15 प्लस. Now we have to find the value of d. How we will find out? D is equals to x minus a. X is the number of ये जो मेरे पास टर्म्स गिवन है और a क्या है 15 है. तो क्या करेंगे 15 minus 15, 20 minus 15, 30 minus 15. Right now 15 minus 15 0, 20 minus 15 5, 30 minus 15 15, 35 minus 15 20, 20 minus 15 5, 40 minus 15 25, 35 minus 15 20 and 15 minus 15 0. ठीक है. ये सारी वैल्यूज क्या हमने फाइंड आउट कर ली, डी की वैल्यूज. नाउ कैलकुलेट समेशन डी. समेशन डी मींस डी का प्लस करना है. फॉर्मूले को देखते जाओगे तो आपके पास पता लग जाएगा कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है. तो अभी हम क्या करेंगे, डी की सम करेंगे डी का 20 40 70 90. D is 90. Summation D अपॉन n कितना है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 क्या आ गया ये n. नाउ सॉल्व दिस 15 प्लस 90 अपॉन 8 11.6 means 26.6, maybe 6 or this is approximate answer. पहले हमारे पास क्या आंसर आया था 80 अपॉन समथिंग. पहले हमारे पास इसका आंसर था 210 अपॉन 8. फर्स्ट अगर मैंने डायरेक्ट मेथड यूज किया था तो 210 अपॉन 8 आया था, जिसकी कटिंग करके मेरे पास क्या आ गया 26.2. अभी इसकी कटिंग करके भी क्या आएगा 11.2, दैट इज 26.2. आंसर हमेशा सेम आएगा जो मर्जी मेथड यूज करो, बट अगर क्वेश्चन डिफरेंट है तो आंसर डिफर करेगा. अदरवाइज मेथड कोई भी इसमें डायरेक्ट लगाओ, शॉर्टकट लगाओ या स्टैटिलाइजेशन मेथड लगाओ, आंसर तीनों में सेम ही आएगा. लास्ट आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या किया है. इसको देखते हैं एक बार दोबारा से. अगर मेरे पास फॉर्मूला मुझे क्लियर है, ए की वैल्यू मैंने पुट की पहले. ए की वैल्यू कितनी है 15, मैंने ये लेट की थी पहले. ठीक है. उसके बाद मैंने डी की वैल्यूज फाइंड आउट की. डी की वैल्यू कैसे होगी x माइनस ए, मीन्स जो मेरे पास x की वैल्यूज होंगी उसमें से मैं a को सब्ट्रैक्ट करना है. ए मैंने अपनी तरफ से लेट की एज्यूम की. तो समेशन की लास्ट में कितना आने मेरे पास 90. 90 को किसके साथ डिवाइड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स. इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में, तो है ना. तो 90 अपॉन 8 करेंगे तो क्या आएगा 11.2 आएगा, which means 15 plus 11.2 means 26.2. That is our answer. अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं.
स्टेप डेविएशन मेथड के साथ। इतना फर्क आएगा सिर्फ स्टेप डेविएशन। क्या फर्क आया मेरे पास कि ए पहले क्या था, समेशन डी था, अभी क्या हो डी डैश। बस आपको ये चीज नोट करनी है कि डी से डी डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे। कभी भी डी डैश फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डी डैश कैसे फाइंड आउट होगा, डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन सी। डी मीन्स जो पहले फाइंड आउट किया होगा, और सी क्या है, इसमें सारे का कॉमन फैक्टर। कोई ऐसा नंबर देखो जो सारे में आ रहा है, कॉमन फैक्टर है सभी का। आई थिंक 5 भी होगा इसमें कॉमन फैक्टर। तो क्या करेंगे, सारे को 5 के साथ डिवाइड कर दो। 0 डिवाइडेड बाई 5 0, 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 3 4 1 5 4 0। ये क्या आ गया, डी डैश आ गया। डी डैश का क्या चाहिए मुझे, सम चाहिए। 9 10 17 18 आ गया इसका सम। वैल्यूज पुट करो, 15 प्लस 18 अपॉन 8 इंटू क्या था मेरे पास, सी कॉमन फैक्टर 5, दैट मीन्स 15 प्लस 90 अपॉन 8, दैट मीन्स 26.2, विच इज ऑल्सो सेम। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि तीनों मेथड यूज करके एक क्वेश्चन में तीनों मेथड यूज किए हैं, और सीरीज कौन सी दी है यहाँ पे, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हमने तीनों मेथड अप्लाई किए हैं और आंसर मेरे पास एग्जैक्ट सेम आया, तीनों का ही आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट कम टू द सेकंड सीरीज, दैट इज डिस्क्रीट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड बनाएंगे। इसको भी तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट मेथड। तो आप थोड़ा सा रिवाइज करें कि इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, समेशन x अपॉन n में सारी x की वैल्यूज का सम किया था और उसको n के साथ डिवाइड कर दिया था। अभी इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में। इसमें हमारे पास f इंट्रोड्यूस हो गया है, तो क्या आ जाएगा, x के साथ fx अपॉन समेशन f। अभी जो n का काम था वो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में था, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n की जगह पे हम क्या लेंगे, समेशन f। और आप कई बार नोट करोगे कि आपके बुक्स में ना हमेशा इसको n लिखा होगा कई बार। तो जो n लिखा होगा उसका मतलब ही क्या होगा कि यहाँ पे हमने क्या लेना है, f को समेशन लेना है, f का समेशन लेना है, मीन्स f का सम लेना है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप ये देखो कि जो ये वेजेस है मेरे पास गिवन है, ये वेजेस को क्या लेके चलेंगे हम, x लेके चलेंगे। और ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स कितने वर्कर्स की वेजेस इतनी है, तो इट मीन्स ये क्या होगा मेरे पास, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और x भी गिवन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे क्या चाहिए, f और x का समेशन चाहिए। तो कभी भी मुझे f और x का समेशन चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले fx की मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं 40, 20 इंटू 5, 30 इंटू 3, 40 इंटू 8, 250। अभी क्या करना है, fx की मल्टीप्लाई हो चुकी है, इसका मुझे क्या चाहिए, समेशन चाहिए। समेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सम 0 560 इसका क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, वैल्यूज पुट करते हैं सिंपली। 560 अपॉन समेशन f मीन्स जो मेरे पास f गिवन है, इस सारे का क्या करना पड़ेगा, मुझे सम करना पड़ेगा। 9 5 14 प्लस 5 90। तो अभी मैंने इसको क्या दी 90। अभी बस क्या है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 29.4। इज इट क्लियर? क्या करना था इसमें, मैंने fx क्या सम चाहिए। आप बस फॉर्मूले के देखो, फॉर्मूले में जो चाहिए वो चाहे सारी चीज आप क्या इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट कम टू द शॉर्टकट और एल्जेब्रिक मीन मेथड। डिफरेंस पता है क्या है बच्चों इसमें, कि जो ये डायरेक्ट मेथड है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, और ये जो शॉर्टकट मेथड है और इसके बाद जो स्टेप डेविएशन आएगा, ये मेथड इजी हो रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन कम हो रही है, कैलकुलेशन पोर्शन कम हो रहा है, बट फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा इसमें।
रिवाइज कीजिए थोड़ा सा कि a प्लस समेशन x, सॉरी एज्यूम्ड में x नहीं होगा समेशन, यहाँ पे क्या होगा d, समेशन d अपॉन n। अभी क्या आ जाएगा a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन f। अभी शॉर्टकट और या फिर एज्यूम्ड मीन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। सर कुछ नहीं फर्क है, एफ की जगह एन की जगह पे तो मैंने आपको पहले ही बोला कि समेशन एफ आएगा और यहाँ पे समेशन डी था, अभी डी की जगह पे क्या यूज करोगे समेशन एफ डी, ठीक है। तो अभी मुझे क्या चाहिए यहाँ पे एफ डी फाइंड आउट करना है। एफ एक्स की तो लीड नहीं है यहाँ पे, एफ डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए ए किस में से अभी आप लोगे, मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए कहाँ से लें, यहाँ से एज्यूम करें या फिर यहाँ से एज्यूम करें। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि x माइनस ए है ना, तो x में से ही एज्यूम करना है और x क्या है मेरे पास ये 10 20 30 40 50, इसमें से ही हम क्या करेंगे ए एज्यूम करेंगे। तो ये ले लेते हैं हम ए, ठीक है। अभी फाइनल करते हैं 10 माइनस 10 10 20 30 40 डी फाइंड आउट 40, बट मुझे क्या चाहिए एफ डी का समेशन, मीन्स एफ और डी की मल्टीप्लाई, एफ और डी 0 50 60 60 200। अब इसका सम क्या होगा 370 इसका सम हो गया। इसके बाद देखो आप क्या करोगे एफ डी का सम। तो अभी हम देख रहे हैं जैसे इसको 370 को वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 प्लस समेशन एफ डी मीन्स 370 अपॉन समेशन एफ मीन्स 19। तो अब अगर इसको डिवाइड करेंगे पहले क्या आएगा, हमेशा आपको कोशिश करनी है कि ये पहले डिवाइड कर लो उसके बाद 10 को इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर आएगा 19.4 मीन्स 29.4 सी, वी गेट द सेम आंसर। तो सेकंड मेथड हमने यूज किया शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, दोनों में आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम थर्ड मेथड से। थर्ड मेथड में क्या आएगा a प्लस समेशन एफ डी डैश इनटू सी, इतना ही चेंज आएगा, सिर्फ d को d डैश से मल्टीप्लेस कर दिया और मल्टीप्लाई सी कर दिया। ऐसे इंडिविजुअल सीरीज में हमने किया था कि वहाँ पे क्या था इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेरिवेशन मेथड a प्लस समेशन d डैश अपॉन n इनटू सी, तो यहाँ पे सिर्फ f इंट्रोड्यूस हो रहा है, बाकी सारा कुछ सेम करते हैं। आप इसको अभी मुझे क्या चाहिए एफ डी डैश चाहिए, एफ डी नहीं चाहिए एफ डी डैश। तो एफ डी डैश कैसे आएगा, एफ को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एफ डी मुझे नहीं चाहिए, बाकी सारा सेम रखते हैं डी डैश। हाँ जी, अभी आप बताएंगे कि पहले हमने जैसे डी से डी डैश कैसे फाइंड आउट किया था। कॉमन फैक्टर चेक करेंगे इसमें। कॉमन फैक्टर भी आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है आप इसमें कि मेरे पास क्या है यहाँ पे 10, तो सारे को 10 के साथ डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया डी डैश। अभी क्या चाहिए एफ डी डैश, मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये क्या आ गई, सम करेंगे इसका कितना आएगा 37, ठीक है। अभी वैल्यू पुट करो a दैट इज 10 प्लस 37 अपॉन 19 इंटू 10 दैट इज 10 प्लस 370 अपॉन 19 विच इज इक्वल्स टू 10 प्लस 19.4 29.4 विच इज ऑल्सो सेम। तो स्टेप डेरिवेशन और जो एज्यूम्ड मीन मेथड है दोनों में कुछ खास ज़्यादा फर्क है नहीं, सिर्फ इतना फर्क है कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन फैक्टर और डी डैश न्यू इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल सेम ही है ये मेथड्स। बेसिकली इसमें क्या है कैलकुलेशन कम है बस,
एज कम्पेयर टू अगर मैं देखूँ यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कॉन्टिन्यूस सीरीज से। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें क्या होंगे, मेरे पास क्लास इंटरवल्स की होंगी 0 to 10, 10 to 20, ये हमारे पास क्या है इंटरवल्स की होंगी। और नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स ये क्या गिवन होगी, ये होगी मेरे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें x की वैल्यूज तो है नहीं, तो x का क्या करेंगे। तो अगर हमेशा मेरे पास जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है या फिर क्लास इंटरवल्स गिवन है तो इसमें हमेशा मिड वैल्यूज किसका काम करेंगी, x का काम करेंगी। आप इसको m भी लिख सकते हो और x भी लिख सकते हो। तो हम मिड वैल्यू कैसे, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास इंटरवल है 0 to 10 तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी। मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का एक मेथड है मेरे पास कि हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन 2 मींस 10 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज 5, 20 प्लस 10 अपॉन 2 दैट इज 15, 25, 35 एंड 45। अब वैसे भी अगर ये तो वैसे इजी है, ये आप मिड वैल्यूज को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट बाई चांस कभी पॉइंट्स में गिवन होती है तो गलती के चांसेस हमारे पास क्या है, कम हो जाते हैं अगर हम दोनों को प्लस करके और 2 के साथ डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मिड वैल्यूज का काम हो गया। अभी मेरे पास x भी है और f भी है, तो पहले हम क्या लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में क्या होगा, सेम है बिल्कुल सारा डिस्क्रीट सीरीज का काम। क्या होगा, समेशन f, वहां पे क्या था समेशन f x, क्योंकि वहां पे x गिवन था, बट यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, m गिवन है, बाकी सारा कुछ सेम है। अगर यहाँ पे आप x ले रहे हो तो आप बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या लेके चल रही हूँ, m लेके चल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, f m की मल्टीप्लाई करूँगी, तो f m की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 25 हो जा। अभी आप ये सारी कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अभी मैंने इसमें सारे क्या है कैलकुलेशन को कर लिया है। अभी अब इसका सारे का सम करके, क्योंकि एफ एम का मुझे क्या चाहिए, समेशन चाहिए, तो इसका सम आएगा 3620। क्लियर, अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है 3620, डिवाइड किसके साथ करना है, समेशन एफ मीन्स अभी एफ का सम करना पड़ेगा हमें। एफ का सम आएगा 140, एफ का सम मेरे पास क्या आएगा 140, इसको डिवाइड करेंगे 140, अभी इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 25.8। सिंपली क्या करना था, दोनों को डिवाइड करना, समेशन एफ एम को और समेशन एफ को, दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो डायरेक्ट मेथड के साथ मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें मैंने क्या फाइंड आउट किया है, मेन फाइंड आउट किया है विद द विच मेथड, by direct method, and in which series, that is continuous series or frequency distribution series we can also see. Okay, now come to the next method we have. Which method we have next? Yes, next one is shortcut method. What is the formula here? Same formula, a plus summation f d upon exact same formula which we have used in discrete series. Okay, now what we need here, f d. Now we have to find the values of d. How we can find? Yes, you all know x minus a, and a from where we have to assume the value of a from x, that is m. यहाँ पे हम a की वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, a की वैल्यू कहाँ से लेट करनी पड़ेगी, x से या फिर m से लेट करनी पड़ेगी, मिड वैल्यूज में से मुझे a की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। अभी 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 दैट इज 25 माइनस 35 माइनस 45 माइनस। ठीक है, अभी d की वैल्यूज आ गई। अभी मुझे क्या चाहिए, एफ डी की मल्टीप्लाई चाहिए, एफ डी की मल्टीप्लाई कीजिए, 0 240 20 into this 36 1080 800, which what we get here, FD, that is this one. हाँ जी,
तो इन सारी वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, बट वी गेट हियर 2920 and summation f is 140. Now we have to just simply put the values, that is 5 we have taken here assumed plus summation f means 2920 upon 140. So 1292 upon 140, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके क्या आएगा, 5 प्लस 20.8, अभी 25.8। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड जो यूज किया था उसमें भी सेम मेरे पास क्या आया था आंसर 25.8 एंड हियर आल्सो आई गेट आंसर 25.8, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला में कुछ नहीं है सारा कुछ डिस्क्रीट सीरीज वाला बिल्कुल ही सेम। चलिए इसके बाद हम जो मेरे पास लास्ट है स्टेप डेरिवेशन वो भी इसमें कर देते हैं। एफ फॉर्मूला क्या होगा, एफ डी डैश इनटू सी, इतना चेंज आया था बस स्टेप डेरिवेशन में। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एफ डी डैश चाहिए, डी डैश कैसे आएगा 0 1 10, इसमें क्या आएगा कॉमन फैक्टर 0 1 2 3 4, ये तो आप अपने आप खुद से कर सकते हैं जैसे हमने रिवीजन कर ली है सारी। एफ डी डैश 0 24 80 108 80, यहाँ पे आएगा मेरे पास 12 19 292, ठीक है। तो अभी क्या चाहिए 5 प्लस 292 अपॉन summation f, that is 140 and c is what I have taken here the common factor, that is 10, means this one 5 plus 2920 upon 140, but we get 20.8, that is 25.8 is our answer। सो स्टूडेंट्स अभी जैसे हमने देख लिया है कि मैंने इसमें तीनों सीरीज कर ली है, इंडिविजुअल सीरीज भी कर ली, डिस्क्रीट सीरीज भी और कॉन्टिन्यूस सीरीज भी। और तीनों मैंने तीनों के जो मेथड्स हैं हमारे पास डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड, तीनों से हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो आई थिंक अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको तीनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।